A B C वेलकम बैक टू माय चैनल। और बातें तो बहुत सारी हैं मगर क्या बोलूँ, दुखी नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हूँ क्योंकि सबको अब तक पता चल गया होगा कि जो चाइना के कुछ ऐप्स थे वो सारे के सारे हटा दिए गए हैं, बैन हो गए हैं, जिसमें से कि कुछ लोगों के स्पेशली टिकटॉक थे। तो टिकटॉक तो मैंने भी अपने फ़ोन में रखा था और मैं वीडियोस भी बनाती थी, मगर एक टाइम ऐसा आया था ना, अभी 2 महीने पहले मेरा पहला अकाउंट था, उसमें मैंने 14,000 मेरे फॉलोअर्स हो गए थे। मगर एक पता नहीं कौन सा वीडियो था, मुझे तो उस वीडियो में कोई खराबी नहीं नज़र आई, विशु के ही साथ था। पता नहीं क्या सोच के मेरे उस वीडियो को उन्होंने बैन कर दिया था। मेरे वीडियो को नहीं, मेरे पूरे के पूरे जो आईडी थी मेरी, उसको बैन कर दिया था, रिमूव कर दिया था टिकटॉक की तरफ से। तो मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा था कि इतने सड़े हुए और पता नहीं कहाँ के वीडियोस को वो लोग वायरल कर देते हैं। और मैंने अपने बच्चे के साथ एक प्यारा सा वीडियो बनाया था, उसको उन्होंने बैन कर दिया, मेरी पूरी की पूरी आईडी ख़त्म कर दी। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने गुस्से में अपनी एक और आईडी बनाई कि फिर मैंने उसमें बोला भी कि क्या सोच के मेरे वीडियोस को मेरे आईडी को आपने बैन किया। मेरे 14,000 फॉलोअर्स थे उसमें, तो शायद अगर मेरे मिलियंस में फॉलोअर्स, वो तो पॉसिबल नहीं है, मिलियंस में फॉलोअर्स होते या लोग मुझे जानते तो शायद वो मेरी आईडी मुझे वापस मिल जाती, मगर मैं थी छोटी यूज़र तो नहीं मिला वापस। और क्या होता है, टिकटॉक जो था ना वो एज अ टाइम पास था, ऐसा नहीं है कि वो हमारे जीने का जरिया था, उसके बगैर हम मर जाएंगे। मैं आपको दिल से एक बात बोलूं तो जैसे कि जब होता है ना कि आप थोड़ा सा अजीब सा महसूस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा फ्री हैं या बोर हो रहे हैं, तो बस टिकटॉक की वीडियोस देखते जाओ तो थोड़ा सा हंसी आती थी, मूड अच्छा हो जाता था, बस इतना ही। मगर जब से ये सच बोल रही हूँ, जब से ये कोरोना का प्रॉब्लम आया ना, मैं इतनी ज़्यादा, मैंने टिकटॉक पे वीडियोस बनाने एक तरह से देखो तो मैंने ख़त्म कर दिया था। कभी कभी होता था कि इक्का दुक्का मेरा वीडियो चला जाए, वरना बिल्कुल भी नहीं। और होता क्या है, 20 व्यूज़ और 2-3 लाइक्स अच्छे वीडियोस पे, बस वो लोग इतना ही करते थे। और अगर आप घटिया या वाहियात कोई वीडियोस डाल देंगे तो वो वीडियो आपकी वायरल हो जाती है। तो ऐसा रहता था। तो मुझे तो नफरत वैसे ही टिकटॉक से हो गई थी, उसमें कोई नई बात नहीं थी। हाँ, एज अ टाइम पास कुछ वीडियोस बना दिया, कुछ डाल दिया, तो वो एक अलग चीज़ है। तो चलो, अब तो बैन हो गया, उसके बारे में सोचना ही क्या। मेरे फ़ोन में जो था वो अब चल भी नहीं रहा है। मैंने कहा चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो हुआ अच्छा हुआ। मैं अभी अपने YouTube पे हूँ, मेरा व्लॉग जाता है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एटलीस्ट हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट तो मिल रही है। जितने भी व्यू हैं, मैं जितना करूँगी, जैसा करूँगी,
मुझे वैसे व्यू मिलेंगे, मगर टिकटॉक का मेरे को कोई फंडा नहीं समझ में आता था। तो छोड़ो, ये बात की बात है, अब इसमें मैं ज़्यादा बात बोलना भी नहीं चाहती। और अभी एक हफ्ते पहले हमें विशु का, जहाँ मैंने एडमिशन करवाया था नर्सरी में, तो जब एडमिशन करवाया तो आप लोग को तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि बस वो 2 दिन स्कूल गया और उसमें भी वो 2 दिन रोता ही रहा। हाँ, लास्ट के एक आध घंटे वो शांत होकर के स्कूल में बैठा था। फिर से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, फिर जो समर वेकेशन होता है, तो लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ कि फिर से विशु का स्कूल जाना तो बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि सारे ही स्कूल बंद हो गए थे। तो फिर भी एक हफ्ते पहले विशु के स्कूल से फ़ोन आया कि आप बुक्स ले लीजिए और 20,000। क्या एक और आइटम आ गया। क्या चीज़? Amazon का विशु का एक और आइटम था ना, वो भी आया अभी। अच्छा, तो अभी विशु के स्कूल से एक हफ्ते पहले पहले तो मैसेज आया कि आप 20,000 पे कर दीजिए और बुक्स ले जाइए, क्योंकि विशु ऑनलाइन क्लास बिल्कुल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इतना छोटा बच्चा कर भी नहीं पाएगा, तो मैं अब उसके लिए मैं क्या करूं? मैं बस इतना कर सकती हूँ कि मैं विशु को 1 घंटे डेली का देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी भी है। उसका लर्निंग जो पीरियड होता है ना, वो स्टार्ट हो गया है। तो मेरी जब शादी नहीं हुई थी तो मैं, मेरे जो चाचा चाची के छोटे छोटे बच्चे थे, मैं उनको भी पढ़ाती थी। तो इसीलिए मैंने कहा कि अभी इनका शुरू हो गया लर्निंग पीरियड, तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं, तो मैं इवनिंग का 1 घंटा विशु को ज़रूर देती हूँ। वो बात अलग है कि विशु अभी बहुत मस्ती करते हैं, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है उनका। तो मैंने अभी क्या किया है कि 2-3 दिन पहले मैंने उनके लिए कुछ बुक्स ऑर्डर किए थे अमेज़ॉन से, जो कि ये आ चुका है। मैं अभी इसको ओपन करूँगी आप लोगों के सामने। मैंने पहले इसको अच्छे से सैनिटाइज कर लिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी आपको कुछ भी ऑनलाइन आए या आप कुछ बाहर से ख़रीदते हैं तो उसको आप ज़रूर सबसे पहले सैनिटाइज करो, उसके बाद अपना हाथ लगाओ। तो ये इनके इतने सारे बुक्स आ गए हैं, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी इसका प्राइस कितना है? एक्चुअली नाम ने ऑर्डर किया था ना, तो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है कि इसका प्राइस कितना है। ऑनलाइन पे किया था और शायद होगा। ये देखिए, इसमें एनिमल्स हैं, हाँ, और ये भी वाइल्ड एनिमल्स, बॉडी पार्ट्स के नेम है इसमें, गुड हैबिट, बैड हैबिट, वेजिटेबल्स, शेप्स एंड कलर्स, A to Z का है। मतलब काफ़ी अच्छा है ये, मतलब मैं बहुत खुश हूँ, इतने अच्छे अच्छे बुक्स मिले हैं, जैसा सोचा था वैसा ही है। तो इससे क्या होगा ना कि मुझे विशु को थोड़ा पढ़ाने में आसानी होगा, तो इसलिए मैंने ये बुक्स मंगवा लिया है। सबसे पहली बात कि ऐसा नहीं है कि मुझे स्कूल में फ़ीस पे ना करना पड़े, इसलिए मैं अमेज़ॉन से ये सारी बुक्स मंगवा के उसको पढ़ा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात ये है कि मैं 5,000 दे करके उसका अभी एडमिशन करवाया था, फिर बाकी के पैसे मुझे बाद में पे कर रहे थे। और जब स्कूल की तरफ से हमें एक बार कॉल आया था, तो मतलब मेरे हस्बैंड ने बात की थी उनको कॉल करके कि मेरा बेटा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, वो बहुत छोटा है। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये बोला था कि ठीक है, आप अभी फ़ीस बिल्कुल मत दीजिए, अगर आपका बच्चा ट्राई करता है तो अच्छी बात है, मगर फिर बाद में देखते हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से मना कर दिया था। फिर मेरे जो ससुर जी हैं, उन्होंने बोला था कि बेटा काफ़ी जगह तो जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनको तो ऑनलाइन क्लास करने के लिए बोला ही नहीं जा रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो मैंने कहा आप कर क्या सकते हैं, वो भी स्कूल वाले हैं, उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें भी अपने बच्चों को मतलब कि टीच करना है। सबके पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे, सबके पेरेंट्स क्या, सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे ये एक्टिविटी करें, पढ़ाई करें, कम से कम बैठें, सीखें।
मगर शायद विशु बहुत छोटा है तो वो बैठता ही नहीं है। जैसे ही लैपटॉप हम ओपन करते हैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करवाने के लिए, वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है, हमें ही उल्टा मारने पीटने लगता है। तो या तो फिर उसे कैंसिल करके वो अपना कोई YouTube ओपन कर लेता है, क्योंकि कुछ आए चाहे ना आए YouTube ओपन करने उसको आ गया है। तो इसीलिए अभी मैंने सोचा है कि जब ये स्कूल खुल जाएगा, इनका प्रॉपर ये जो कोरोना का प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम अगर दोबारा एडमिशन करवाना होगा तो हम करवाएंगे, मगर उसके पहले मैं कुछ भी नहीं करने वाली। और मैंने एक और आइटम मंगवाया था, ये है तवा, और ये नॉन स्टिक तवा है। एक्चुअली नॉन स्टिक तवा मेरे पास था, बहुत पहले इन द सेंस कि जब मैं अपने रेंट पे रहती थी ना, तो वहाँ पे था। तो होता है ना कि जो आपकी काम करने वाली मेड होती हैं, जो स्टील का होता है ना रब करने वाला, उन्होंने उससे करके ना उसकी हालत ख़राब कर दी थी। तो इसलिए मैंने, जब मुझे घर शिफ्टिंग करना हुआ था ना, तो मैंने उसको दे भी दिया था कि लो आप ही इसको यूज़ करना, तो उसने खुशी से ले भी लिया था। फिर ना मुझे इंडक्शन तवा मतलब नॉन स्टिक तवा की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब मैं हैदराबाद में शिफ्ट हुई शादी के जस्ट बाद, तो मेरी सासू माँ ने मुझे एक तवा दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छा है। उसमें डोसा, रोटी सब कुछ बन जाता है। मगर कभी कभी क्या होता है ना कि किस्मत इतनी ख़राब होती है कि डोसा को बनाते रहो, सारे मेरे डोसे ख़राब होने लगे। तो ये हुआ कि चलो एक नॉन स्टिक तवा ले लेते हैं वापस से। तो मैंने ये पिज़न का ऑर्डर किया था ये, और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंडक्शन पे भी चलेगा। तो मैंने कहा कि चलो ये ऑर्डर कर देते हैं, इंडक्शन पे भी चलेगा और आपके गैस चूल्हा जो भी है उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। तो ये दोनों मैंने ऑर्डर किया था, और एक और शायद बुक है जो कि आ रही है, अभी कॉल आया था, नीचे अभी नानू लेने के लिए गए हुए हैं। अभी जस्ट मैंने अपना आटा गूँथ लिया और लंच पूरा एक तरह से देखो तो बन ही गया है, सभी बन गया है। दाल बना दिया है मैंने, ये सब्ज़ी बन गई है, राइस बन गया है, दाल में मैंने लहसुन का तड़का भी लगा दिया है, वो नानू को पसंद है। ऐसे तो मैं चाहूँ तो केवल जीरा का ही तड़का लगा दूँ, मगर नानू बोलते हैं अरे यार इतना भी ख़राब दाल मत बनाओ यार कि खाया ना जाए, तो मैं लगा देती हूँ। और आटा गूँथ दिया है, रोटी की बस तैयारी करनी है। और कल रात में एक्चुअली क्या हुआ कि होता है ना कि कभी कभी होता है कि कुछ अच्छा भी खाना है, हल्का भी खाना है, तो फिर क्या बनाए। तो ऐसे ही करते करते ये हुआ कि चलो गोभी भी है तो खिचड़ी बना देते हैं। तो एक्चुअली अगर खिचड़ी की बात आती है ना, तो वो लोग सोचते हैं बस ऐसे ही चावल दाल कुकर में डाला, हल्दी नमक डाला और उबाल दिया। वो वैसे भी खिचड़ी लोगों क्या बनती है, और वैसी खिचड़ी फ़ायदा भी करता है। अगर थोड़ा सा अगर आपको पेट वेट की प्रॉब्लम हो या हल्का खाने का मन हो, तो वैसी खिचड़ी बना सकते हैं। और लहसुन का तड़का तैयार करते हैं वो घी के साथ। तो मेरे यहाँ वैसी खिचड़ी नहीं बनती, और ना मेरे मायके में बनती है। तो मैंने शुरू से ही वैसी खिचड़ी खाई भी है और देखा भी है, और वैसे ही मुझे पसंद भी है, नानू को भी बहुत अच्छा लगता है। तो नानू ने बोला कि वो वाली खिचड़ी बना दो जो गोभी और मसालेदार वाली तुम बनाती हो। तो मैंने थोड़ी वेजिटेबल डाल के ये सब खिचड़ी विचड़ी बनाया। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसकी एक वीडियो डाल देती हूँ आपके साथ कि अगर ऐसा कुछ खाने का मन करे तो वो खिचड़ी भी है, उसमें आप 2 टाइप्स के दाल चावल मैंने भिगो के रख दिए थे आधे घंटे पहले, ताकि पकने में बहुत ज़्यादा टाइम ना हो। और ये धनिया पाउडर, हल्दी, आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा बना था। और उसके साथ हम लोगों ने ये दही का सैलेड लिया था, तो बहुत अच्छा लगा था। तो अभी हो रहे हैं 7:15 और मैं अभी जस्ट आई हूँ नीचे से वॉक करके। मैं डेली इवनिंग में वॉक करने जाती हूँ, जैसा कि आप सबको पता होगा। और विशु मेरे बगैर 1.5 घंटे रह लेते हैं। वैसे कोई नई बात नहीं है, नानू बहुत अच्छे से उसको संभाल लेते हैं।
राइम्स वाइम्स सुनता रहता है। और आज तो उसकी बुक्स भी आ गई। तो आज मैं जब घर पे आई थी ना, तो वीशु नंबर्स के जो बुक्स थे उसके वो लेकर के ऐसे बैठा हुआ था जैसे लगता है कि बाप रे वो कितने दिन से पढ़ रहा है। तो बहुत खुशी हो रही थी। और वॉक करने के आने के बाद मेरे फ्रेंड ने मेरे को ये कुकुम्बर का ये टोनर मेरे को उसने सजेस्ट किया था कि ये काफ़ी अच्छा है फेस के लिए। तो मैं जब वॉक करके आती हूँ तो अपने फेस को अच्छे से पानी से धुल लेती हूँ, फिर उसके बाद ये टोनर से अपने पूरे फेस को साफ़ करती हूँ। और ये यूज़ करते मुझे 1 वीक हो जाता है और मुझे इसका रिज़ल्ट अब दिख रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है धीरे धीरे। मैं इसको ज़्यादा नहीं, बस 2 टाइम यूज़ करती हूँ। एक तो जब मैं वॉक करके आती हूँ तब, और दूसरा जब मैं सोने जाती हूँ रात को तब। चुप एकदम चुप। टूथ फैली नहीं, पढ़ाई नहीं करोगे तो टूथ फैली नहीं आने वाली है। आ जा। हाँ A B C D। देख धीरे धीरे ये कैसे खिसक रहा है। D E विशु कम ए पढ़ाई के नाम पे टू फैली नहीं। A B C टू। तो विशु को मेरे को ये बुक थमा के चले गए हैं। अभी मैं इसको ना ज़बरदस्ती जब बैठा करके जब दूंगी वैसे तो मैं अभी मारना नहीं चाहती, क्योंकि ऐसे ज़्यादा मारूंगी तो फिर उसका पढ़ाई मेरे को डरने लगेगा और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। तो चलो आज का ब्लॉग मेरा बस यहीं तक था और मैं आऊँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना बिल्कुल मत भूलिए। ब्लॉग पसंद